आइए आपको बताते हैं कि शिव पार्वती का विवाह कैसे हुआ। जब शंकर भगवान की पत्नी सती, जो कि राधा दक्ष की पुत्री थी, उनके घर यज्ञ में उनके पति शिव का अपमान होने के कारण वो वहीं यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं, तो शंकर भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं और एकांत में हिमालय पर तपस्या करने चले जाते हैं। इधर राक्षस लोग देवताओं को बहुत परेशान करते हैं। उनके उपद्रव से परेशान होकर सभी देवता शंकर भगवान के पास जाते हैं और उनसे सब कुछ भुलाकर फिर से विवाह करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि दानवों के आतंक का अंत शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था। परंतु शिव जी सती को भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए विवाह करने को तैयार नहीं होते हैं। परंतु सभी देवता मिलकर दोबारा शिव जी के पास जाते हैं और तब तक वापस नहीं आते जब तक कि शिव जी विवाह के लिए तैयार नहीं होते। अंततः देवताओं को दानों से मुक्ति दिलाने के लिए शिव जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर सती का पार्वती रूप में जन्म होता है और वो शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या करने लगती है। तो नारद जी पार्वती की मां नैना से शिव जी से पार्वती की शादी के लिए बात तय कर देते हैं। शिव जी दूल्हा बनकर चलते हैं तो वही मृगछाला लपेटे हुए और गले में सर्प धारण किए हुए, पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए होते हैं और अपने गणों से कहते हैं कि जो भी रास्ते में मिले, भूत प्रेत जानवर, कोई भी भिखारी, तो सभी को बारात ले चलने के लिए कहते हैं। गण भूत प्रेत भिखारी सभी को न्योता दे देते हैं। तो विष्णु सहित सभी देवता बहुत चिंतित होते हैं। शिव जी की बारात में भूत प्रेत लूला लंगड़ा सभी दिखाई पड़ते हैं, तो विष्णु जी इंद्र आदि देवताओं के साथ शिव जी को पीछे कर देते हैं और खुद दूल्हे के आगे चलते हैं। जब बारात मैना के दरवाजे पहुंचती है तो विष्णु भगवान को दूल्हा समझती हैं और इतना सुंदर दूल्हा देखकर बहुत खुश होती हैं और आरती का थाल लेकर दूल्हे की आरती करने आती हैं। तो विष्णु भगवान शिव जी को आगे कर देते हैं और कहते हैं कि दूल्हा हम नहीं, ये है मैना। शिव जी की वेशभूषा देखकर घबरा जाती हैं और आरती का थाल वहीं गिर जाता है। तो नारद जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि ये कोई और नहीं, तीनों लोकों के स्वामी शिव हैं। ये सीधे हिमालय से चले आ रहे हैं। इनके समान सुंदर और शक्तिशाली कोई नहीं है, ये बहुत भोले हैं। तो शिव जी उनको अपने वास्तविक रूप का दर्शन देते हैं। तो मैना फूली नहीं समाती और तीनों लोके के स्वामी से उनकी कन्या का विवाह हो जाता है और पार्वती माँ शिव के गले में वरमाला डाल देती हैं और इस तरह शिव और पार्वती का विवाह हो जाता है और शिव जी पार्वती को लेकर अपने साथ हिमालय चले जाते हैं। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।